हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग नकदी फसलों के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कपास के बारे में पढ़ेंगे। भारत में कपास का अधिकतम मात्रा में उत्पादन करने वाला क्षेत्र है उत्तर पश्चिम एवं पश्चिमी भारत। भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य है गुजरात। गुजरात में सबसे ज़्यादा कपास उगाई जाती है। मध्य प्रदेश का वह जिला जो कपास की खेती के कारण सफ़ेद सोने का क्षेत्र कहा जाता है उज्जैन शाहजहाँपुर को सफ़ेद सोने का क्षेत्र भी कहा जाता है, क्योंकि वहाँ कपास बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। महाराष्ट्र में वह फसल जो श्वेत स्वर्ण के नाम से जानी जाती है वह है कपास। यह सत्य कथन है। भारत कपास के पौधे का आदि निवास है। विश्व में भारत पहला देश है जहाँ कपास की संकर किस्म विकसित हुई, जिसके परिणाम स्वरूप वर्धित उत्पादन होता है। कपास के रेशे प्राप्त होते हैं बीज से। महाराष्ट्र में काली मिट्टी के क्षेत्र में कपास को गन्ने की फसल से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। इसका कारण है सिंचाई सुविधाओं के प्रसार के कारण इस क्षेत्र में गन्ने की फसल अधिक लाभप्रद है। अगली फसल नकदी फसल जो है गन्ना भारत का वह राज्य है जिसमें गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि है, वह है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गन्ना उगाया जाता है। भारत की फसलों में से वह फसल जिसके अंतर्गत उसके शुद्ध सकल कृषि क्षेत्र में सिंचित क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत है वह है गन्ना। भारत में 3 गन्ना उत्पादक राज्यों को घटते हुए क्रम में सही अनुक्रम लगाइए। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में जो है उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र और फिर कर्नाटक है। भारत में सर्वाधिक गन्ना पैदा करने वाला राज्य जो है उत्तर प्रदेश है। यह सत्य कथन है। चीनी उत्पादन प्रक्रम में शीरा का उपोत्पाद है। चीनी कारखानों में चीनी मिलों में से निकाली खोई भाप बनाने के लिए बॉयलर में ईंधन के रूप में प्रयोग की जाती है। गन्ना उत्पादन के एक व्यवहारिक उपगम का, जिसे धारणीय गन्ना उपक्रम के रूप में जाना जाता है, महत्व है। कृषि की पारंपरिक पद्धति की तुलना में इसमें बीज की लागत बहुत कम होती है। इसमें च्यवन या ड्रिप सिंचाई का प्रभावकारी प्रयोग हो सकता है। कृषि की पारंपरिक पद्धति की तुलना में इसमें राशस्यन की ज़्यादा गुंजाइश है। गन्ने में शर्करा की मात्रा घट जाती है यदि पकने की अवधि में पाला गिर जाए। चीनी उद्योग से संबंधित कथन सही है। विश्व में चीनी उत्पादन में भारत का हिस्सा 15% से अधिक है। भारत में चीनी उद्योग दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है और भारत चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। शक्कर नगर चीनी का वह प्रमुख उत्पादक केंद्र है आंध्र प्रदेश। भारत का शक्कर का प्याला कहलाता है उत्तर प्रदेश। 1930 में भारतवर्ष की प्रथम चीनी मिल स्थापित की गई है प्रतापपुर देवरिया में। उत्तरी भारत में दक्षिण भारत में चीनी उद्योग के स्थानिक संस्थारण के कारण गन्ने का प्रति एकड़ उच्चतर उत्पादन और गन्ने में शर्करा का अधिक होना और पेराई का अधिक लंबा मौसम। गन्ने में प्रजनन का कार्य किया जा रहा है कोयम्बटूर में। गन्ने का बीज उत्पादित किया जाता है SBI कोयम्बटूर में। गन्ने की अड़साली फसल पकने के लिए समय लेती है 18 माह। अब हम लोग तिलहन के बारे में पढ़ेंगे। तिलहन जो है फसल है सूर्यमुखी, तिल, अलसी, सोयाबीन, अरंडी, इनको कहते हैं तिलहन। पीली या पीत क्रांति से संबंधित है तिलहन उत्पादन से। शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल है मूंगफली। शुष्क भूमि में मूंगफली उगाई जाती है। पिंगिंग एक लाभकारी प्रक्रिया है मूंगफली की। भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादन राज्य जो है मध्य प्रदेश है। भारत में सोयाबीन की खेती का सर्वाधिक क्षेत्रफल है मध्य प्रदेश में। भारत में मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है गुजरात। मूंगफली के क्षेत्रांतर्गत कम परंतु प्रति हेक्टेयर बहुत अधिक उत्पादन वाला भारत का राज्य है पंजाब। राजस्थान प्रमुख उत्पादक है सरसों का।
मानचित्र ABCD द्वारा अंकित स्थान क्रमशः प्रसिद्ध हैं। A जो है मूंगफली के लिए है, B गन्ना, C रागी और D जो है तंबाकू के लिए प्रसिद्ध है। भारत में उत्पादित मुख्य तिलहन फसलें हैं सोयाबीन, मूंगफली, सरसों और तेल। सरसों की प्रजाति है वरुणा, पूसा, बोर्ड एवं पीताम्बरी आदि। जिप्सम की अधिक मात्रा आवश्यक होती है मूंगफली की फसलों में। जिप्सम की अधिक मात्रा आवश्यक होती है मूंगफली की फसलों में। कौशल उन्नत प्रजाति है मूंगफली की। कौशल जो है मूंगफली की प्रजाति है। अब हम लोग दलहन के बारे में पढ़ेंगे। वह देश जो दलहनी फसलों का मुख्य उत्पादक तथा उपभोक्ता है वह है भारत। भारत में सामान्यतः निर्यात नहीं किया जाता है दालों को। भारत में दालों की कमी है परंतु प्रोटीन की नहीं। दालों यह सही है। दालों की मांग की वरीयता है, यह भी सही है। भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है मध्य प्रदेश। हवा में नत्रजन संचित करने की क्षमता होती है दालों में। दलहनी फसलों के उत्पादन हेतु आवश्यक तत्व है कोबाल्ट। वायुमंडल के नत्रजन का स्थितीकरण करने वाली दलहन फसल है चना, मटर और मूंग। दलहनी फसलों में संतुलित खाद्य का अनुपात होता है 1:2:2। अरहर का जन्म स्थान है भारतवर्ष। मालवीय चमत्कार का एक प्रजाति है अरहर की। बहार एक प्रसिद्ध प्रजाति है अरहर की। मटर की पत्तीविहीन प्रजाति है अपर्णा की। अब हम लोग रेशम के बारे में पढ़ेंगे। भारत में सर्वाधिक रेशम पैदा करने वाला राज्य है कर्नाटक। कर्नाटक में सबसे ज़्यादा रेशम पैदा किया जाता है। भारत को 60% से अधिक कच्चा रेशम प्राप्त होता है आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक से। अब हम लोग इसके प्रकार और उत्पादक से के नाम पढ़ेंगे। शहतूत रेशम जो होता है उसका उत्पादन कर्नाटक में किया जाता है। टसर रेशम का झारखंड में, इशी रेशम का असम में और मूंगा रेशम का असम में। शहतूत रेशम का कर्नाटक में, टसर रेशम का झारखंड में, इरी और मूंगा रेशम का असम में। थैंक यू।